बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एनडी एंट्री टेस्ट मैथमेटिक्स के हवाले से हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज का लेक्चर अपलोड करने से पहले 1-2 मिनट हम इस किताब की इंट्रोडक्शन में गुजारें। ये एक बड़ी शानदार बुक है, रॉबिन शर्मा साहब ने लिखी है। ये एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया भर में इनके सेमिनार किए जाते हैं और बुक का नाम है द लीडर हु हैड नो टाइटल। द लीडर हु हैड नो टाइटल। ये मेरी एक फेवरेट बुक है और 2 से 3 मरतबा मैं इसको पढ़ चुका हूँ और हाईली रिकमेंड किया जाता है। आप ज़रूर इसको पढ़ें। अगर ये इसके अलावा नेट पे सर्च करें, इसकी समरी जो है वो आपको इंग्लिश में उर्दू में ज़रूर मिल जाएगी। मुझे इस किताब में एक पैराग्राफ बड़ा अच्छा लगता है, अक्सर मैं शेयर करता हूँ। कहते हैं एक साहब अपने 2 कुत्तों के साथ, 2 पालतू कुत्तों के साथ लेकर पार्क में जाते हैं। सवाल ये है, एक कुत्ता उनको दोनों की जो है वो जंजीर उनके हाथ में है। एक डॉग ये चाहता है कि उसको उस रास्ते पर लेके चले जो साफ़ सुथरा हो, तरक्की का रास्ता हो और नेकी का रास्ता हो और सब्ज़ाज़ार हो, खुशी मुसरत का रास्ता हो। जबकि दूसरा डॉग ये चाहता है कि उनको गंदगी की तरफ लेके जाए, उनको जो है वो तनज़्ज़ुल की तरफ लेके जाए, डार्कनेस की तरफ लेके जाए, एक रास्ते पर लेके जाए जिससे वापसी मुमकिन ना हो। तो सवाल ये है, वो साहब किस डॉग के जो है वो डायरेक्शन को फॉलो करेंगे? तो यकीनन अक्सर का जवाब होता है उसी डॉग को फॉलो करेंगे जो उनको तरक्की की तरफ लेके जाता है। तो ये जवाब सही नहीं है। जवाब ये है कि ये साहब उस डॉग को फॉलो करेंगे जिसको उन्होंने ज़्यादा फीड कराया हो, ज़्यादा ग़िज़ा खिलाई हो। तो अगर आप ने डेली बेसिस पर जो है ऐसे लोगों के साथ मिले जो कम नज़र हों, लेस मोटिवेशनल हों और लेस पैशनेट हों, तो आप कभी भी हाईली पैशनेट की तरफ, रास्ते की तरफ गामज़न नहीं हो सकते। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छी महफिल इख्तियार कीजिए, बुराइयों से बचे रहिए ताकि आपका जहन, आपके इंटरनल जो पैशनेट है वो आपको एक अच्छी राह की तरफ ले जाए। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजबरा का। ठीक है, ये वेक्टर अलजबरा का टॉपिक है हमारे पास और ई कैट कैलकुलस के हवाले से हम चंद लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। इस लेक्चर में हमने अब तक तकरीबन 7 लेक्चर ई कैट कैलकुलस के नाम से रिकॉर्ड कराए। आज वेक्टर अलजबरा के एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। वेक्टर के 2 क्वेश्चन पेपर सेट जो है वो डिज़ाइन किए गए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 0332116905। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर का सलूशन और इस क्वेश्चन पेपर का PDF सेंड किया जा सकता है। आप बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर ए आपको गिवन है, वेक्टर बी आपको गिवन है। क्या मालूम करना है? कॉस थीटा। तो 2 वेक्टर के दरमियान एंगल बन रहा है, उस एंगल का साइन मालूम करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट, कॉस मालूम करना हो तो डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी याद है किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का मतलब है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा, के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होगा। और पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा।
आपको कॉस थीटा मालूम करना है, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। 9/10 14 आ गया और 9/10 14 के इक्वल आ गया। ये 3 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 3 रहा, 3 3 9, 3 3 हो गया, ये 9 9 4 13 आ गया। ठीक है, ये कॉस थीटा मिला आपको। और 3 3 6 और 6 4 10, 10√14, तो 5/7 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 5/7 ये हमारा बी ऑप्शन 5/7 जो है इसका रिज़ल्ट पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा देखें, 2 वेक्टर हैं ए और बी, इन वेक्टर को ऐड किया गया, एक नया वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना हो। 2 वेक्टर्स हमारे पास हों, वेक्टर ए वेक्टर बी, उनका रिज़ल्टेंट अगर मालूम करना हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के तहत, बेटा ये इनका रिज़ल्टेंट है और ये रिज़ल्टेंट कोसाइन लॉ की मदद से मालूम कर सकते हैं। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 कॉस थीटा। ठीक है, और अगर माइनस हो तब भी मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, दो वेक्टर का डिफरेंस -2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। बताना ये है ए बी पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा निकाल लेते हैं। ये 2 से 2, ए से बी कैंसिल, ओनली ये शिफ्ट हो जाएगा। 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा 4ab cos थीटा, ये 4ab डिवाइड हो गया। आपको थीटा मालूम करना है, cos इनवर्स ज़ीरो जो मिलता है वो 90 डिग्री पे मिलता है। तो अगर 2 वेक्टर के दरमियान एंगल 90 हो तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, याद है ना। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट जवाब होगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बेटा देखें, कहा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए कह लें ऑन द वेक्टर बी, पहले ए कहा जाए दूसरा बी कहा जाए। ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है। ए का प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये पूरा हिस्सा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका फार्मूला है ए और ए का प्रोजेक्शन है बी के साथ, तो ए डॉट बी लिखेंगे। अब बताओ प्रोजेक्शन कहाँ ड्रॉ किया गया, बी पे ड्रॉ किया गया, तो बी का मैग्नीट्यूड रिप्लेस कर देंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए का बी का साथ डॉट प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर, यानी बाद वाला जो वेक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब इसका बाद वाला वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नजर आ रहा है, दोनों को ये आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये रिजल्ट आएगा √4 + 1 5 5 और 1 6 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 5/√6। तो ऑप्शन बी जो है हमारा, ये ऑप्शन 5/√6 बी द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ पर आइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है √26, मैग्नीट्यूड बी गिवन है 7, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 35, ए डॉट बी मालूम करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के बराबर होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35, ए का मैग्नीट्यूड √26, बी का मैग्नीट्यूड 7 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो 35/7 √26
बेटा ये आ जाएगा साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब क्या मालूम करना है मुझे, ए डॉट बी मालूम करना है। साइन थीटा आपको मिल गया, इस साइन थीटा को आप जो है वो और क्या लिख सकते हैं, 35 अंडर रूट ऑफ 26, अंडर रूट 26 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 26 आ जाएगा। ये आपके पास साइन थीटा रहा, ठीक है, ये साइन थीटा आ गया। अब आपने मालूम करना है ए डॉट बी मालूम करना है। तो बेटा ए डॉट बी का फार्मूला मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड गिवन है अंडर रूट ऑफ 26, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 7, कॉस थीटा साइन थीटा मालूम है। हाउ टू फाइंड कॉस थीटा, ये हो जाएगा 7 5 36, सॉरी 7 5 36, तो ये आपको मिलेगा 5 अंडर रूट 26 अपॉन 26, ये आपको गिवन है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं हम 7 5 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26। साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 5 अपॉन अंडर रूट 6। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 26 ही रहेगी, और अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 20 अंडर रूट 26 का स्क्वायर 26 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये 26 कैंसिल हुआ, 7 अंडर रूट ऑफ 1, तो 7 रूट 1, इसका जवाब 7 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट जवाब होगा। देखो ना, साइन थीटा मिल गया आपको 5 अंडर रूट 6, साइन थीटा गिवन है। इसका शॉर्ट तरीका कॉस थीटा मालूम करना हो तो अंडर रूट 26 तो रहेगा नीचे, ऊपर जो है अंडर रूट लगा देंगे, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जो बड़ा है उसको पहले लिख लें, अंडर रूट 26 का स्क्वायर 26 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 1 अपॉन अंडर रूट 26 बचा। बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, 7 बचा, अंडर रूट 1 7 आ गया। ए डॉट बी 7 के बराबर है। तो ये फ्रीक्वेंटली आप कॉस थीटा मालूम कर सकते हैं अगर साइन थीटा गिवन हो, वाइस वर्सा कॉस थीटा गिवन हो तो इसी पैटर्न पे आप साइन थीटा भी मालूम कर सकते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर कहा जा रहा है एक वेक्टर है मैग्नीट्यूड एज डेड -2 4 अपोजिट टू वेक्टर। कोई वेक्टर आपको लिखना हो तो उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें यूनिट वेक्टर से। यहाँ पर जो वेक्टर हमें मालूम करना है उसका मैग्नीट्यूड -2 4 जैसा है, -2 4 जैसा इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 20 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए ये जो 3 - 4 है इसकी डायरेक्शन हमें लेनी है, इसका यूनिट वेक्टर ले लें, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, 9 + 16, यह आ जाएगा 3i - 4j, ठीक है। यह आ जाएगा 5 3i - 4j। सो अब हमें जो वेक्टर मिलेगा वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है अंडर रूट 20, और सेकंड वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के बराबर है। अपोजिट का मतलब माइनस साइन हो जाएगी, 3i - 4j। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका मैग्नीट्यूड तो -2 4 जैसा है, इसकी डायरेक्शन 3 - 4 की अपोजिट डायरेक्शन के बराबर है, माइनस साइन मैंने ली थी। अब क्या होगा बताइए, इसको हम इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, -3 अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन 5 आ जाएगा, आई के साथ माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन 5j पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास है। इसको और सॉल्व कर लिया जाए, इस 5 को अंडर रूट 25 पढ़ सकते हैं आई के साथ, इस 5 को अंडर रूट 25 पढ़ सकते हैं जे के साथ। तो बेटा इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा, ये 4 आएगा, 5 इसे कैंसिल करेंगे
तो ये अंडर रूट में 4 आ जाएगा, और 5 के टेबल में हम करें 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हमें क्या मिलेगा, फिर 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो रिज़ल्ट आएगा -6/5 आ जाएगा। ये भी ऐसे ही होगा, ये 4 पढ़ा जाएगा, ये 5 पढ़ा जाएगा, 4 का रूट 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 8/√5। ठीक है, 8/√5। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -6/√5, 8/√5। डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, -6/√5 और प्लस का 8/√5। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, आप देखें ये एक और क्वेश्चन पूछा गया, ए दिया हुआ है, ए बी एक वेक्टर है, वो आपको गिवन है, बी के पॉइंट ये हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये आपके पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओ को ए से मिला दें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मिल जाएगा, इसे R1 कह लें, इसको बी से मिला दें, R2 कह लें, ए को बी से मिला दें, ए बी कहलाएगा। बाय डेफिनेशन R2 हमारा रिजल्टेंट होगा, ये R1 प्लस ऑफ ए बी के बराबर है। ठीक है, R2 माइनस ए बी, ये R1 आ जाएगा। R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मालूम करना है। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट है -2 5, तो -2i प्लस ऑफ 5j। ए बी आपको गिवन है 4i माइनस ऑफ 2j। R1 पोजीशन वेक्टर है किसका, वेक्टर ए का। R1 पोजीशन वेक्टर है, -2i माइनस का 6i, 5j प्लस ऑफ 2j, 5 + 2 प्लस ऑफ 7j। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये डायग्राम आपकी समझ में आनी चाहिए। इसमें R2 फाइनल वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है ऑफ अदर टू का। R1 मुझे मालूम करना है, R2 ये पॉइंट गिवन है, B का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट को वेक्टर में शिफ्ट कर सकते हैं, i j के साथ देखते हैं। ए बी आपको गिवन है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको पॉइंट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, -6,7 लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। देखिए बेटा, इसके बाद कहा जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर आपको दिया हुआ 3i माइनस j प्लस ऑफ 2k। ये वेक्टर आपको गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए, मैग्नीट्यूड √9 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4, ये आ जाएगा √14 आ जाएगा। मालूम करना है हमें L, M और N मालूम करना है। x अपॉन मैग्नीट्यूड, y अपॉन मैग्नीट्यूड, z अपॉन मैग्नीट्यूड। तो बताएं, वेक्टर का x कंपोनेंट 3 है, मैग्नीट्यूड √14। y कंपोनेंट कितना है वेक्टर का, -1 अपॉन √14। z कंपोनेंट 2 अपॉन √14। तो 3 अपॉन √14, -1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आए बेटा, यहाँ पर कहा जा रहा है ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, सी इज़ द मिड पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट है, इस ए का पोजीशन वेक्टर पता है, बी का पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट सी जो कि मिड पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर सेकंड पोजीशन वेक्टर अपॉन 2। इसका पोजीशन वेक्टर ए आपको गिवन है, बी का पोजीशन वेक्टर बी आपको गिवन है, तो सी का पोजीशन वेक्टर जो है वो मिलेगा पोजीशन वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। पोजीशन वेक्टर का मतलब उससे पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें। और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है,
तो इसका फार्मूला है, इसको फर्स्ट पोजीशन वेक्टर सेकंड पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखें, ये दिया हुआ आपके पास AI, इसका मॉडुलस बराबर है 3। तो बेटा इसको हम अंडर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायरिंग भी कर लें हम, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 9। बेटा ये 2a स्क्वायर प्लस 2a 5 और माइनस का 4 a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 के फैक्टर बना लें, प्लस ऑफ 2a माइनस a माइनस 2, एक फैक्टर माइनस 2 आ जाएगा, एक फैक्टर 1 पढ़ा जाएगा। तो 1 और माइनस 2, 1 और माइनस 2, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बेटा ये ऐसी वेक्टर है, एक वेक्टर ए के अलॉन्ग है और उसका मॉडुलस 5 के बराबर है। एक वेक्टर आपको मालूम करना है, फ़र्ज़ करें वो बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड उसके यूनिट वेक्टर के बराबर, ये फार्मूला है। एक वेक्टर आपको मालूम करना है, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर इस वेक्टर के अलॉन्ग है, वेक्टर ए के अलॉन्ग है। अलॉन्ग होने का मतलब सेम डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन का मतलब 3i माइनस 4j, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ऑफ 16, यूनिट वेक्टर ले लिया। और इसका मॉडुलस जो है वो, जो मुझे वेक्टर मालूम करना है, उसका मॉडुलस 5 के बराबर है। तो एक वेक्टर मुझे मालूम करना है जिसकी डायरेक्शन इस ए डायरेक्शन के बराबर है, मतलब 3i माइनस 4j अपॉन 5, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है। तो ये 5 कैंसिल, 3i माइनस 4j, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर है। तो ये चंद क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए, उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें और बाकी इसके जो है 20 क्वेश्चंस जो हमने व्हाट्सएप में सेंड किए उसे आप कवर कंप्लीट करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। वेक्टर से रिलेटेड एक और MCQ टेस्ट पेपर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में अपलोड कर देंगे। बेटा मेहनत करें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।